वेलकम टू labpedia.net। labpedia.net आपका सोर्स ऑफ क्लिनिकल लैब टेस्ट इंफॉर्मेशन है और आज मैं आपको एंटी पैराइटल सेल एंटीबॉडी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। इसके लिए सबसे पहले तो कौन सा ब्लड सैंपल चाहिए, हमें वीनस ब्लड लेना है और वीनस ब्लड लेके उससे हमने सीरम तैयार करना है। अब इसकी इंडिकेशंस क्या है, तो एंटी पैराइटल सेल एंटीबॉडी जो है ये हम डायग्नोज कर इसके ज़रिए हम पर्नीशियस एनीमिया को डायग्नोज करते हैं। पर्नीशियस एनीमिया जो है जो कि ऑटोइम्यून टाइप का हो उसमें फिर एहतियात क्या है, ये जब किसी की उम्र 60 साल से ऊपर हो जाए तो उस वक्त ये एपीसी एंटी पैराइटल एंटीबॉडी पॉजिटिव हो सकती है। अब हम आते हैं पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या है। बेसिकली प्रॉक्सिमल पोर्शन जो है ये स्टमक का, यहाँ से पैराइटल सेल जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं। अब इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि विटामिन B12 से कंबाइन होके उसकी अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। अब एंटी पैराइटल सेल एंटीबॉडी क्या करती हैं, ये यहाँ से जाके पैराइटल सेल को डैमेज कर देती हैं। उसकी डैमेज होने की वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं प्रोड्यूस होता। जब इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी। तो पर्नीशियस एनीमिया में दो किस्म की एंटीबॉडीज पाई गई हैं। एक तो है जो कि अगेंस्ट पैराइटल सेल के हैं और दूसरी जो है अगेंस्ट इंट्रिंसिक फैक्टर के हैं। तो दोनों जो है अल्टीमेटली पर्नीशियस एनीमिया काज करती है। तो ये दोबारा मैं आपको समरी दे दूं कि पैराइटल सेल इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर ना हो, नो एब्जॉर्प्शन विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी और पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा। ये एंटी पैराइटल सेल एंटीबॉडीज पर्नीशियस एनीमिया में ऑलमोस्ट 95% लोगों में ये पॉजिटिव आती हैं, जबकि नॉर्मल पॉपुलेशन में 10 to 15% तक ये हो सकती है। ये एंटी पैराइटल सेल एंटीबॉडी और जो है बीमारी उनमें भी नज़र आ सकती है, मसला ट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक मैलिग्नेंसी, जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मिक्स एडीमा, थायराइडाइटिस, एडिसन डिजीज। नॉर्मली एंटी पैराइटल सेल एंटीबॉडी नेगेटिव होगी। अगर आप इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक से करें, ये अगर पॉजिटिव आती है, नॉर्मल तो नेगेटिव होगी, अगर पॉजिटिव आती है तो फिर आपको पेशेंट का सीरम टाइट्रेट करना पड़ेगा। और एंटी पैराइटल सेल एंटीबॉडी जो है एक तो पर्नीशियस एनीमिया में रेज होगी, ऑलमोस्ट 95% ऑफ द पर्नीशियस एनीमिया केसेस जो है उनमें ये इसकी मिकदार ज़्यादा नज़र आएगी। उसके अलावा इसका लेवल रेज्ड होगा ट्रोफिक गैस्ट्राइटिस में और कई दफ़ा ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज़ में भी हो सकता है, जैसे हाशिमोटोस थायराइडाइटिस है, मिक्स्ड एडीमा है, जुवेनाइल डायबिटीज़, एडिसन डिजीज। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। और आपको मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट labpedia.net पे चले जाएँ। आपको जो कुछ अभी मैंने बताया उसकी मज़ीद तफसीलात आप मिल जाएंगी। सो इन द एंड थैंक यू वेरी मच। आप खुश रहें और आप अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दें।